हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हैप्पी होंगे अपने अपने लाइफ में। और ये ब्लॉग मेरा पारन का है, कल का, और आज मैं आप सबके साथ इसे शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो भी साग सब्जी थे वो मैं जितिया के दिन ही मतलब नाइट में पूजा करके आई थी, उसी वक्त काट करके फ्रेश करके और रख ली। साथ में किचन भी मैं क्लीन की और इसके बाद मैं सोई। और फास्टिंग में कुछ भी मतलब काम करने का मन नहीं करता है, फिर भी अकेले रहने के बाद तो करना ही पड़ता है। 2-4 बर्तन थे वो मैं धोई, साग सब्जी सब धो करके साफ करके मैं रख ली कि सुबह उठ करके और बस करना पड़े जल्दी जल्दी। तो देखिए सारा चीज़ यहाँ पर रख दिए हैं, साग सब्जी धो करके काट करके, साथ में किचन क्लीन करके। और सुबह 4 बजे मैं उठी और इसके बाद देखिए मैं परवल का भुजिया बना करके इसके बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ करेली और भिंडी का भुजिया है, एक तरफ झींगी का सब्जी है, और दोनों तरफ कढ़ाई चढ़ा करके मैं बना रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी बने, क्योंकि 6:30 बजे पारण का समय है। तो उस टाइम तक सारा खाना बन जाना चाहिए। उसके बाद नहाना धोआ करके पूजा भी करना होता है, इस वजह से मैं 4 बजे ही जागी हूँ। और यहाँ पर देखिए सब्जी जो थे वो तो मैं काटी थी नाइट में, लेकिन साग को मैं धो करके रखती थी, तो इसे काट करके और रख ले रहे हैं, और मतलब दोनों तरफ चढ़ा करके और मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ। और जल्दी जल्दी हो भी जा रहा है क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी मेरा काम किया हुआ है। और इस तरह से ना जल्दी कोई भी काम होता है, खाना बनाना हो या फिर कोई भी काम अगर पहले से कुछ किया हुआ हो। और ये देखिए नोनी का साग भी था, मैं इसी में डाल दी। और इसके बाद मैं बनाऊंगी साग आज। और उस दिन तो जिस दिन नहाने खाने का था उस दिन मैं साग नहीं बनाई थी, मतलब उसका बचका बना दी थी। तो यहाँ पर देखिए सब्जी मेरा हो गया, दोनों सब्जी और दोनों कढ़ाई खाली करके फिर इसमें छौंकेंगे, एक तरफ साग और एक तरफ कंदा का सब्जी। तो आज मैं मतलब कोई रेसिपी उस तरह से नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि सारा जो है साग सब्जी वो सिंपल सा ही है। और ये साग देखिए, तो आज मैं साग में मैं सरसों, साथ में जीरा और 1-2 हरी मिर्च, करी पत्ता डाल करके हींग, इसके बाद तड़का लगा करके मैं यहाँ पर छौंक रही हूँ, क्योंकि लहसुन अभी हमारे यहाँ नहीं डाला जा रहा है। साग भी छौंक दी, साथ में इधर देखिए एक तरफ मुझे कंदा का सब्जी छौंकना है, टमाटर नमक डाल करके इसे धीमा आंच कर दिए ढक करके, और फिर इधर बना रहे हैं कंदा का सब्जी। तो मतलब साग तो बहुत जल्दी बन गया है, बहुत जल्दी बन भी जाता है साग। तो इसे अब किनारे करके और इसके बाद मैं चावल चढ़ा दूंगी और दाल, जब दोनों तरफ से खाली हो जाए तो। और इसके बाद मुझे अभी बनाना है मड़ुआ का रोटी और साथ में बचका। तो ये देखिए कद्दू मैं काट करके रखी थी और यहाँ पर बेसन घोल करके, और इसके मैं 2-4 बचका तल ले रही हूँ, क्योंकि मैं बिहार बॉर्डर पर रहती हूँ और यहाँ पर बहुत से घरों में बचका बनता है। तो मैं भी सोची चलो मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी बचका बना ही देती हूँ। और झारखंड में तो बचका नहीं बनता है, मतलब दाल चावल 5 सब्जी साग यही सब का रिवाज है, और मड़ुआ का रोटी। तो ये देखिए मेरा बचका भी तल गया और साथ में मड़ुआ का रोटी। और मड़ुआ का रोटी जब मैं बना रही हूँ तो मुझे छवि का बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, क्योंकि उसे मड़ुआ का रोटी ना बहुत ज़्यादा पसंद था। और इस टाइम ही घर में मड़ुआ का आटा आता है, ऐसे तो यहाँ पर मिलता भी नहीं है, और ना ही घर में खाते हैं, मतलब त्योहार के बहाने आता है घर में। तो जब भी मैं बनाती थी ना बहुत प्रेम से खाती थी मड़ुआ का रोटी। और वो बाहर जब भी रहती कभी, तो घर में जब ये त्योहार आता था तो मैं मतलब दशहरे के टाइम में रखे रहती थी आटा, कि जब बच्चे आएंगे तो बना करके खिलाएंगे क्रिश को और छवि को। तो मेरा खाना बन के रेडी हो गया और स्नान करके इसके बाद मैं आई छत पर नीचे पूजा करके। इसके बाद छत पर पूजा करना है, तो सबसे पहले जल चढ़ाएंगे तुलसी जी को, और साथ में शंकर जी हैं यहाँ पर। तो पहले सबसे पहले मैं जल ढार रही हूँ। इसके बाद जो चील और सियार को दिया जाता है
भोग लगाया जाता है। आज व्रत तोड़ने के लिए पारण उन्हें भी करवाया जाता है। तो वो मैं ला करके रखी हूँ, खाना जो बनाई थी वो सारी चीज़। इसके बाद मैं यहाँ से, और ये जितिया का त्योहार 3 दिन का जो व्रत होता है, नहाय खाय से शुरू होकर के पारण तक, तो अलग अलग घरों में अलग अलग रीति रिवाज होता है। और हमारे घर में जो है रीति रिवाज है, मैं उसी तरह से आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर सूर्य भगवान को भी मैं जल चढ़ाई, और आज मतलब इतना सुबह में पूजा कर रही हूँ। अच्छा लग रहा है, क्योंकि हर दिन तो मुझे लेट ही हो जाता है। जब भी मैं छत पर आती हूँ धूप बहुत तेज हो जाता है। और इसके बाद मैं यहाँ समी का पौधा लगाई हूँ, उसमें भी जल चढ़ाई, और इसके बाद जल लेकर के और फिर मैं यहाँ से तोड़ ले रही हूँ पत्ती। ये पत्ती जो केले के तरह जो दिख रहा है, बड़ा बड़ा पत्ती है, मैं इसी में प्रसाद चढ़ाऊंगी। ऐसे तो झिंगनी के जो पत्ता होता है उसी पर चढ़ाया जाता है प्रसाद, लेकिन हमारे यहाँ झींगी तो है नहीं कि झींगी के पत्ते पर चढ़ाऊंगी। तो कोई भी पत्ता ले ले, मतलब झींगे का पत्ता नहीं है तो आप पान पत्ते जो भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। वो मुझे भी यहाँ पर इसी पत्ते पर चढ़ाना पड़ा, और दोनों जगह मैं इसी तरह से जो बनाई थी वो सारे चीज़ मैं यहाँ पर चढ़ाई, और इसके बाद जल गिरा करके और फिर आशीर्वाद ली। और इसके बाद चलते हैं नीचे, और फिर नीचे चल करके और फिर पारण करते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। और ये रहा हमारे यहाँ का मॉर्निंग व्यू। इसके बाद मैं आई नीचे, और ये जो जितिया का माला है, जितिया तो ये मैं ला करके और इसके बाद इसे गले में डाल रही हूँ। अभी तो सुबह ही पीसे पहनते हैं, और पहनने के बाद ही व्रत तोड़ा जाता है। और धागा का जो जितिया होता है वो बच्चों को पहनाते हैं, बट बच्चे तो मेरे बाहर हैं। आज बहुत ज़्यादा मिस भी मैं कर रही हूँ, क्योंकि यह जो व्रत होता है ये बच्चों के लिए ही होता है, और बच्चे मेरे बाहर हैं। तो ये देखिए जो प्रसाद था वो, और साथ में शरबत लेकर मैं व्रत तोड़ी, और इसके बाद मैं सर्व कर रही हूँ। यहाँ पर आज का जो थाली है मैं बनाई हूँ, वो तो चावल है, साथ में ये देखिए दाल मैं अरहर का बनाई हूँ, और उसके बाद सब्जी। तो सब्जी तो आज मतलब बहुत ज़्यादा है, 4-5 सब्जी हो गए हैं, और कंदा का सब्जी हो गया, साथ में झींगी का सब्जी हो गया, और उसके बाद मैं बाकी को मैं भुजिया बनाई हूँ, क्योंकि सब्जी बहुत ज़्यादा मतलब मसाला वाला अधिक सब्जी हो जाता। तो ये रहा करेली का और भिंडी का भुजिया, और उसके बाद साग है, झींगी का सब्जी है, चना डाल करके मैं बनाई थी झींगी का सब्जी, और ये रहा परवल का भुजिया, और साथ में ये साग। तो आज यही मतलब साग सब्जी से ही थाली मेरा भर गया, और मड़ुआ का रोटी मैं इसे अलग प्लेट में ली, और साथ में ये बचका। तो कैसी लगी आप सबको आज की मेरी ये थाली, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप सबके यहाँ क्या क्या बनता है ये भी बताइएगा। अलग अलग जगह पर अलग अलग रीति रिवाज होता है, और आइए जो जो व्रत किए हैं वो व्रत तोड़ने। तो फ्रेंड्स, ये आज का थाली ना बहुत ही लाजवाब लजीज थाली था। मतलब बिना लहसुन प्याज का भी खाना अच्छा बनता है, और ये देखिए लहसुन प्याज के बगैर ही आज का खाना मैं बनाई थी, और बहुत टेस्टी बना। इतने सारे जितने भी मैं साग सब्जी जो भी आइटम मैं बनाई, और बहुत अच्छा बना खाना। तो खाना खा कर के मन तृप्त हो गया। और आज त्योहार पर बच्चों को बार बार मिस करते हुए मतलब ये त्योहार मैं मनाई, हर जगह पर मुझे अपने बच्चे की याद आई। तो फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा।